अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत से ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जिनको हम मार्च अप्रैल के महीने में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करने पड़ेगी। बस आप अच्छी सी मिट्टी बनाएं और अपने प्लांट्स को ग्रो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम मार्च अप्रैल में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं या उनको रूट डिवीज़न के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्लांट है ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट को आप इस टाइम पे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसको आप सिंगल लीव से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और इसको आप एज अ कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं और इसको पानी में रख के इसकी रूट्स बना के भी इसको ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट्स की बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। मनी प्लांट को पोथोस भी कहा जाता है, तो इसको आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ कटिंग्स मैंने दिसंबर जनवरी के महीने में ग्रो किए हैं, कुछ मैंने फरवरी के महीने में ग्रो किए हैं। तो माशाल्लाह सभी बहुत ही अच्छी चल रही हैं। ये रैक के अंदर सारे के सारे जो प्लांट्स हैं ये तकरीबन दिसंबर और जनवरी के महीने में ग्रो किए गए हैं। तो अब माशाल्लाह देखें इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है और ऑल ओवर जो प्लांट्स मैंने पहले से कुछ ग्रो करके रखे हैं वो भी बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरह से उनके नए लीव्स भी आ रहे हैं और जो कटिंग्स हैं वो भी लग चुकी हैं सारी की सारी। तो सेकंड नंबर पे जो प्लांट है वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, यानी कि आप इसका रनर लेके ग्रो कर सकते हैं और इसके आप रूट बॉल निकाल के इसको रूट डिवीज़न के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसके रनर्स निकलते होते हैं, तो ये इसकी रूट्स भी बनी होती हैं। आप इसको अगर लगाने में थोड़े परेशान होते हैं तो आप इसको ऐसे ही मिट्टी में डाल दें, किसी भी कप में या छोटे पॉट में मिट्टी डालें और उसके अंदर ग्रो कर दें, या आप इसको पानी के अंदर रख दें ऐसे ही, यानी कि प्लांट के साथ लगा हुआ हो रनर और इसको पानी में डाल दें तो वहीं से बहुत अच्छी रूटिंग स्टार्ट कर लेगा अपनी ये, और चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका एक और नया स्पाइडर प्लांट रेडी हो चुका है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम की बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं और इनको भी आप कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कटिंग के ज़रिए ग्रो किए गए प्लांट्स नज़र आएंगे, क्योंकि एक एक प्लांट मैं लेके आती हूँ, उसके बाद मैं जैसे ही सूटेबल मौसम लगता है तो मैं इनकी प्रोपोगेशन करती रहती हूँ और बहुत से प्लांट्स इधर उधर गिफ्ट भी करती हूँ, लेकिन माशाल्लाह फिर भी बहुत ही अच्छी तरह से सिंगोनियम प्लांट चलता है। इसकी जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं वो आपके पास बहुत ही सोबर तरीके से चलती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं और आपके गार्डन को ग्रीनिश लुक बख्शती हैं। और इन प्लांट्स को लगाने के लिए आपने मिट्टी किस तरह की लेनी है, सिंगोनियम हो गया, मनी प्लांट हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, तो जितनी भी आपने कटिंग्स लगानी है कोशिश करें कि इनके लिए आप अच्छी पोरस सॉइल ले लें। अगर और कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप सिंपल भल वाली मिट्टी में इनकी कटिंग्स लगा दें, तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। और देखिए आज 14 मार्च है और बारिश हो रही है इस टाइम पे, और अब हल्की हल्का सा सूरज निकलना शुरू हो रहा है, ये देखें, और बहुत ही मज़े का मौसम बना हुआ है, बहुत ही अच्छा। और प्लांट्स देखिए कितने निखरे निखरे से नज़र आ रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस टाइम पे। तो इसके बाद हम बात करते हैं कोलियस प्लांट की। कोलियस प्लांट को भी आप कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। इसकी बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं जिनको आप तकरीबन महीने में एक दफ़ा अगर इनकी कटिंग लगाते रहें तो आपके पास ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से चलता रहेगा। और एक तरह से है तो ये एनुअल, लेकिन आपके पास पेरिनियल तौर पे भी चल सकता है। जैसा कि ये देखें इस साइड पे मैंने बहुत सी कटिंग्स लगा के रखी हुई हैं पॉट्स के अंदर, तो इन सभी प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मेरे पिछले साल के बचे हुए थे तो अब उन पे रौनक से आनी शुरू हो गई है। तो ये वो प्लांट हैं जो कि पिछले साल के कटिंग लगाई हुई थी मैंने अक्टूबर नवंबर में। और बाकी जितने भी प्लांट्स हैं कोलियस के, सभी की आप कटिंग्स लगाते रहें और फिर देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से ये प्लांट आपके पास ग्रो होते हैं। बस आपने इनको ओवर वाटर नहीं करना। जब आप इनको पानी डालें तो देखें, पहले तसल्ली कर लें कि इनके जो मिट्टी है वो पहले से खुश्क है। ज़्यादा पानी से ये बहुत नाजुक सा प्लांट होता है, गल जाता है। और कटिंग लगा के भी बस आपने एक दफ़ा पानी डाल देना है, उसके बाद बार बार पानी नहीं डालना। जब आप देखें कि प्लांट की मिट्टी या कटिंग जिस पॉट में लगा रखी है उसकी मिट्टी खुश्क हो रही है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दें। और इस टाइम पे इसको आप ये देखिए सीड्स आना शुरू हो जाते हैं, इनके ऊपर आपने सीड्स नहीं आने देने, क्योंकि जब सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं तो प्लांट समझता है कि बस हमारा जो काम था पूरा हो गया, अब हमें मरना चाहिए। तो इसलिए हमने अपने प्लांट्स को मरने से बचाना है, हमें सीड्स नहीं चाहिए, तो हमने अपने प्लांट को सीड्स नहीं बनाने देना। इस तरह से ऊपर से पिंचिंग करते रहना है।
और कोलियस के प्लांट्स को बुशी करने के लिए भी आपने इस टाइम पे इनकी पिंचिंग करते रहना है। जैसा कि ये जो कटिंग्स लगी हुई हैं, ये देखें, यहाँ से इसका जो सेंटर वाली टिप है ना, आपने ये कट कर देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे फिर आने वाले टाइम में 2 ब्रांचेस निकलेंगी और प्लांट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अगर आपके पास एक ही प्लांट है और आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो फिर आपने प्लांट को बढ़ने दें। जब 5-6 इंच का ऊपर से उतार लेंगे तो देखेंगे पीछे 5-6 इंच का रह जाए, तो फिर प्लांट वहीं से 2 शाखें निकाल लेगा। फिर 2 शाखों को आप ऊपर से पिंच करेंगे तो प्लांट और घना और बुशी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कोलियस प्लांट्स को सर्कल में रख सकते हैं। ये आता जाएगा और जाता जाएगा, यानी कि कटिंग इसकी लगाते रहें टाइम टू टाइम, तो फिर देखेंगे कि कभी भी आपके पास से कोलियस प्लांट ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट प्लांट है हमारा एरिसिन प्लांट। एरिसिन की रेड वाली वैरायटी हो या इसकी ग्रीन वाली वैरायटी हो, इसकी भी आपने कटिंग्स लगाते रहना है। कटिंग्स लगाते रहेंगे तो ये प्लांट आपके पास बचा रहेगा। अदरवाइज़ ये भी कोलियस की तरह से सीड बनाने लग जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो मेरे पास इसके सीड्स भी बन रहे हैं। ये देखें, ये एक प्लांट छुपा हुआ था ये साइकस पाम के नीचे, तो इसने अपने सीड काफ़ी ज़्यादा बना लिए हैं। तो मुझे इसके सीड्स नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इनको इस टाइम पे यहाँ से पिंच कर दूँगी इस तरह। ये देखिए, सीड्स बनाने के बाद प्लांट जो है वो बहुत जल्दी मरने की तरफ चला जाता है और सर्वाइव नहीं करता। तो इसकी कटिंग आपने किस तरह से लेनी है और किस तरह से लगानी है, बिल्कुल जिस तरह से आपने कोलियस की कटिंग लेनी है इस तरह से। ये देखें, आपने इसकी ऊपर वाली टिप इतनी ले लेनी है। इसके सारे के सारे लीव्स आपने हटा के तो फिर आपने इसको मिट्टी के अंदर डाल देना है। तो बिल्कुल इसी तरह से एरिसिन की कटिंग लेनी है आपने। जैसा कि ये देखिए, ये देखें, ये इस शाख के साथ से मैंने यहाँ पे इसको प्रून किया है। ये देखें, यहाँ से प्रून किया हुआ है। तो यहाँ पे अब 3 ब्रांचेस निकलनी हैं। तो इनको अगर आप इस टाइम पे लगाना चाहते हैं तो इस तरह से इसकी कटिंग ले लें एक, और यूं करके इसकी कटिंग बनाएं और आप मिट्टी के अंदर डाल दें। तो कटिंग्स लगाने के लिए आपने मिट्टी जिस तरह से लेनी है वो सिंपल भर वाली मिट्टी ले लें, या आप रेत, कोकोपीट थोड़ी सी, या आप इसके अंदर थोड़ी सी गार्डन सॉइल डाल लें। रेत और गार्डन सॉइल के अंदर भी कटिंग्स लग जाती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो भल वाली मिट्टी है। भल वाली मिट्टी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी और इसके आप इस्तेमाल करते हुए इसको अपने हर प्लांट की कटिंग को तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, बारिश हो रही थी तो पॉट की मिट्टी जो है वो गीली है, तो इस तरह से इसकी दोनों की कटिंग लग चुकी है। मिट्टी के अंदर किसी भी स्टिक के साथ या किसी भी टूल के साथ आप होल बनाइए और कटिंग्स को डाल के हल्के हल्के हाथ से साइड से प्रेस कर दें। तो बस ये समझे कि आपके पास और प्लांट रेडी हो गए। और इनको ओवर वाटर नहीं करना आपने। और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो आपके यहाँ तो आपने बारिश के पानी से ज़्यादा बचाना है ताकि ओवर वाटरिंग से बच सके प्लांट। और इसको रखना किस तरह की जगह पे है, आजकल क्योंकि सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मी का मौसम आ रहा है, तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सुबह के थोड़े टाइम की धूप आए। उसके बाद इन पे आप नेट वगैरह कर दें या वैसे दीवार का साया आ जाए, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्लांट ग्रो हो जाएंगे। इसके बाद है बेबी टीयर्स का प्लांट। बेबी टीयर्स को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह छोटी छोटी सी इसकी जो 1 इंच की भी अगर कटिंग लेके आप रेत और कोकोपीट में डाल देंगे या सिंपल भर वाली मिट्टी में डाल देंगे तो ये प्लांट चल जाएगा। और सिंपल अगर रेत के अंदर आप डालते हैं तो भी प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है और इनकी रूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रेत के अंदर ओवर वाटरिंग का ख़तरा बिल्कुल भी नहीं रहता। छोटे छोटे से ग्लासेस में डालें रेत और उसके अंदर आप अपनी कटिंग्स लगाएं तो देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से चलती हैं। तो नेक्स्ट प्लांट है जो वो है वंजिंग ज्यू ग्रीन वाला। तो ये देखें, ये ग्रीन वाला वंजिंग ज्यू है और ये भी मैंने कटिंग दिसंबर के महीने में लगाई थी। माशाल्लाह देखें थोड़े से टाइम में कितने अच्छे तरीके से चल चुकी है। और शायद आपको याद हो कि इस वाली बोतल के अंदर जब मैंने कटिंग्स लगाई थी तो मैंने आप सबके साथ वीडियो बना के शेयर किया था। तो देखें बहुत ही अच्छी ग्रोथ की थी। और अब सर्दी की वजह से प्लांट मैंने पौधों के अंदर छुपा के रखा हुआ था, तो इसकी ब्रांचेस काफ़ी लंबी लंबी सी तो हो गई हैं। कुछ जो लीव्स हैं उन पर असर डाला है सर्दी ने अपना, बाकी ओवरऑल प्लांट जो है उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। तो इसके भी खुश्क लीव सारे रिमूव करेंगे और इसको फिर से एज आ कटिंग ग्रो कर लेंगे। तो आपको अपने प्लांट पे जितनी भी लंबी लंबी सी ब्रांचेस नज़र आ रही हों तो उनको आप कट करें और फिर से कटिंग लगा लें, तो वंजिंग ज्यू के बहुत से प्लांट्स आपके पास रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी
फाइकस की बहुत सी वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि कटिंग से इजीली ग्रो हो जाती हैं। तो ये मूनस्टार फाइकस है, इसकी भी अगर आप छोटी सी कटिंग लेके भी लगा देंगे रेत के अंदर या भल वाली मिट्टी के अंदर, तो ये प्लांट वहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा और 1 से 2 प्लांट हो जाएंगे आपके पास। बेबी सन रोज़ को भी आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसकी ग्रीन वाली वैरायटी हो या वेरीगेटेड वाली, इसकी भी छोटी सी कटिंग लें और इसको ग्रो कर दें भल वाली मिट्टी में, तो ये प्लांट चल जाएगा। और बेबी सन रोज़ क्योंकि सुकुलेंट प्लांट है, इसलिए इसके जो हेल्दी से लीव्स होते हैं वो लेके आप अगर मिट्टी के अंदर या रेत के अंदर रख देते हैं तो ये प्लांट एक लीव से भी प्रोपोगेट हो जाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है। नेक्स्ट है वॉच चेन प्लांट। ये भी सुकुलेंट प्लांट की फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी कटिंग भी आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। ये चंद दिन पहले मैंने इसकी कुछ कटिंग्स लगाई थी, तो ये देखिए ये कटिंग लग चुकी है और इसने अपनी नई ग्रोथ शुरू कर ली है। इसके बाद है एचीवेरिया को भी आप कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। इसको लीफ प्रोपोगेशन के ज़रिए भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से ये प्लांट चल जाता है। तो ये देखिए ये वाला जो लीफ है ये मैंने कुछ दिन पहले रखा था, यानी कि दिसंबर के एंड में रखा था। तो अब देखें ये माशाल्लाह प्लांट में कन्वर्ट हो चुका है और छोटे छोटे से इसके लीव्स बनना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह एक लीफ के ज़रिए भी आप इन प्लांट्स की प्रोपोगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा इंग्लिश आईवी जो सुकुलेंट टाइप प्लांट होता है वो भी इजीली ग्रो हो जाता है कटिंग के ज़रिए। तो इन प्लांट्स की जो कटिंग है ये देखिए, एक मैंने यहाँ से ब्रांच प्रून की थी और एक यहाँ से की थी। तो आप देख सकते हैं कि एक को तो मैंने यहाँ पे लगा दिया था, इसने भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली है। ये देखें न्यू शूट्स इसकी आना शुरू हो चुकी हैं, और एक मैंने इस तरह इस वाले कप में लगा दी थी, तो ये भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है माशाल्लाह। इसकी रूट्स बन चुकी हैं और ये देखें न्यू लीव्स आना शुरू हो गए हैं इस पर। नेक्स्ट है जी मिल्की वे प्लांट। तो ये भी बहुत ही इजीली तरीके से प्रोपोगेट हो जाता है। इसको अगर आप रूट डिवीजन से ग्रो करेंगे तो ये प्लांट बहुत आसानी से चल जाएगा। तो ये वाला प्लांट मुझे मेरी फ्रेंड ने भेजा था, तो मैंने इसको लगाया, तो अब माशाल्लाह देखिए इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और न्यू जो इस पे डॉट्स वगैरह हैं वो भी बनना शुरू हो चुके हैं और न्यू पप्स भी निकलना शुरू हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद है ये देखिए बहुत ही क्यूट और बहुत ही खूबसूरत सा सुकुलेंट प्लांट रूबी नेकलेस भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद अब मैं इस प्लांट के नेचर को अल्हम्दुलिल्लाह जान चुकी हूँ। तो ये प्लांट कटिंग के ज़रिए इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत येलो कलर के इस पर फ्लावर्स भी आते हैं और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है और ये देखें येलो कलर का फ्लावर भी खिला हुआ है। तो इसकी छोटी छोटी सी कटिंग्स लेके आप इनको ग्रो कर दें, क्योंकि आज मौसम है प्लांट्स की ग्रोथ का, तो इनकी रूट्स बनी होती हैं साथ से ना। ये देखिए ये देखें ये जो वाइट कलर की जो आपको डॉट से नज़र आ रहे हैं कि इनकी रूट्स हैं। तो इस टाइम पे जिन प्लांट्स की रूट्स बनती हैं उनकी प्रोपोगेशन नहायत आसान होती है। बस आप उनको कट करें और अच्छा सा पोरस सा सॉइल मीडिया बना के तो इनमें लगा दें। इसके लिए मैंने जो मिट्टी तैयार की हुई है वो रेत, कोकोपीट और साथ में थोड़ी सी गार्डन सॉइल ली थी और थोड़ी सी इसके अंदर मैंने डाली थी कार्डंग कंपोस्ट, बिल्कुल ब्राइनाम 2 मुट्ठी के बराबर, इन सभी प्लांटर्स के लिए। इसके बाद जो प्लांट है ये देखें, ये भी आप ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। बास्केट प्लांट, इसको आप कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं और इसके रनर्स निकलते हैं और हैंगिंग बास्केट में ये लटकते हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास जो है वो हैंगिंग बास्केट में मैंने, क्योंकि रिसेंटली कटिंग लगाई है चंद दिन पहले, तो इस तरह से इसका बड़ा प्लांट है, इसके साथ से मैंने उसको उतारा है और लगा दिया है। तो यूँ आपके पास 1 पॉट से 2 पॉट इजीली बन जाएंगे बास्केट प्लांट के, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये प्लांट चलता है और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। नेक्स्ट है जी ये देखिए स्वीट पोटैटो वाइन। ये ऑर्नामेंटल होती है और इसकी कटिंग बहुत इजीली लग जाती है। इसको आप पानी में रख के इसकी रूट्स बना के भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट मिट्टी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम टाइम में आपके पास स्वीट पोटैटो वाइन की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं वो लग जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये हार्ट शेप लीव्स वाली है मैरून कलर की, और इसकी भी सेम इसी तरह से प्रोपोगेशन का मेथड है। नेक्स्ट है जी ये देखिए आइपोमिया।
ये भी स्वीट पोटैटो वाइन की ही एक किस्म होती है और इसको आइपोमिया भी कहा जाता है। और ये बहुत ही खूबसूरत और वेरीगेटेड प्लांट होता है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ और भी खूबसूरत लुक देता है। तो इन सभी प्लांट को बस लगाते हुए आपने देखना है कि ओवर वाटरिंग ना होने पाए। नेक्स्ट है ट्रायंगल हार्ट वाइन। ट्रायंगल हार्ट भी सक्युलेंट फैमिली से बिलोंग करता है और ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से और छोटी सी कटिंग के ज़रिए ग्रो हो जाता है। और इसको भी आप हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, किसी भी बॉटल वगैरह कट करके उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। और मिट्टी के पॉट्स के अंदर ग्रो करना मैं तमाम प्लांट्स को पसंद करती हूँ, जिसकी वजह से प्लांट्स का जो जर्मिनेशन रेट होता है, सीड्स का और कटिंग की ग्रोथ का रेट होता है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि इनमें ओवर वाटरिंग का ख़तरा बहुत कम होता है। नेक्स्ट है ये कैलेंगोई की एक वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत और ये भी बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। शदीद सर्दी के मौसम में इसकी थोड़ी सी कंडीशन ख़राब होती है, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है तो फिर इसके न्यू लीव्स और बहुत ही खूबसूरत कलर आता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है अयोनियम। अयोनियम प्लांट भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और इसकी भी छोटी सी कटिंग ले लें। ये प्लांट्स लीव्स के ज़रिए प्रोपोगेट नहीं होता, बट कटिंग लगाने के लिए आप इसको छोटी सी कटिंग लें और प्लांट को ग्रो कर लें। और फिर इसके जो स्टेम के ऊपर से मदर जो स्टेम होती है उसके साथ से बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उनको अलग करके आप ग्रो कर सकते हैं। और एजीवेरिया की ये देखें, ये भी मैंने लीव के ज़रिए प्रोपोगेशन की हुई है। ये देखें आप लीव्स आप देख सकते हैं सूखे हुए, और एक प्लांट इधर है और एक इस साइड पे, ये भी लीव के ज़रिए प्रोपोगेट हुए हैं। तो बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। लेकिन सक्युलेंट प्लांट्स का जो मैं बता रही हूँ आपको, इनकी प्रोपोगेशन का जो बेस्ट टाइम होता है वो सर्दी का मौसम होता है। सर्दी के मौसम में आप लीव के ज़रिए, अगर जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं, जैसे अक्टूबर नवंबर के महीने में जैसे मौसम बदल जाता है, ठंडा ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो इस मौसम में आप इनके लीव रखना शुरू कर दें और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक रखते जाएं, तो ये प्लांट कुछ ना कुछ प्रोपोगेट हो ही जाएंगे और आने वाले टाइम के लिए आपके पास बैकअप में कुछ ना कुछ प्लांट बच जाएंगे। नेक्स्ट है शेफलेरा प्लांट। शेफलेरा की कई वैरायटीज़ आती हैं। ये ग्रीन वाली है, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो की हुई है। और शेफलेरा की ये वेरीगेटेड वाली वैरायटी है, तो इसको भी आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस ओवर वाटरिंग का ध्यान रखें कि ओवर वाटरिंग ना होए प्लांट्स को, तो फिर आप देखें कि आपके प्लांट जो हैं वो किस तरह अच्छी ग्रोथ करते हैं और एक प्लांट से कितनी जल्दी आप बहुत से प्लांट्स बना लेते हैं। नेक्स्ट है ड्रेसिना। ड्रेसिना की भी बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं, ग्रीन, वेरीगेटेड और इस तरह से मैरून कलर में। और एक इसकी और बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है, ये देखें, जैसे लिपस्टिक टाइप है ना, लिपस्टिक लगी होती है, तो ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको भी आप यहाँ से ड्रेसिना की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं, इनकी आप 5-6 इंच की कटिंग लें, उनको पानी में रख के इनकी रूट्स बना के मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट मिट्टी में लगा के भी इसके प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ड्रेसिना के प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और काफ़ी हाइट तक भी चले जाते हैं, और नीचे से इनके बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उनके ज़रिए भी आप इनको प्रोपोगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है चाइनीज़ एलोवेरा। चाइनीज़ एलोवेरा को भी आप इसके जो पप्स होते हैं उनको अलग करके एक प्लांट से कई प्लांट्स बना सकते हैं। और आजकल इनकी जो रंगत है कितनी प्यारी हो रही है, क्योंकि ग्रोथ का मौसम है प्लांट्स का, तो इसलिए आप इनको बेस में से निकालें एक प्लांट को और अलग प्लांटर में लगा दें, तो ये देखें इसकी रूट्स भी बनी हुई होती हैं, तो इजीली ये प्लांट लग जाता है, काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। तो नेक्स्ट है फॉक्सटेल फर्न। फॉक्सटेल फर्न को भी आप रूट डिवीजन से प्रोपोगेट करके तो एक प्लांट से कई प्लांट्स बना सकते हैं, भर वाली मिट्टी में अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट है अजवाइन लीफ प्लांट। अजवाइन लीफ प्लांट की तो क्या ही बात है, ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर बिल्कुल छोटी सी आप कटिंग लेके रख दें, या टूट गई कटिंग उसको आप छोटी सी को मिट्टी के ऊपर रख दें, तो ये प्लांट वहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। तो ये देखिए, ये काम करते हुए टूट गई थी इसकी कटिंग्स, तो मैंने इस पॉट के अंदर रख दी, बिल्कुल यानी जैसे कटिंग लगाते हैं ना, इस तरह से दबा दी थी। तो देखें माशाल्लाह इसने वहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ली है और नए प्लांट बन गए हैं। इसके बाद है एलिफेंट ईयर प्लांट, एलोकेशिया। एलोकेशिया भी आप इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। इसके पुराने लीव्स को आप हटाते जाएं और इसके जो नीचे से इसकी स्टेम होती है, इसके ज़रिए ये नीचे से बेबी प्लांट्स भी बनाता है, जिनको ट्रांसप्लांट करके आप 1 से 2 प्लांट बना सकते हैं।
और बाज़-औक़ात इसका जो तना होता है ये डाई होता हुआ आपको नज़र आएगा, तो उसको निकाल लें मट्टी से, आपको नज़र आएगा कि नीचे इसके फंगस सी लगी हुई है या नीचे से गल रहा है, तो उसको निकाल के थोड़ा सा इसका जो एरिया है कट करें। उसके बाद आप इसको नई वाली मट्टी में लगा दें और एक आध दिन पानी ना दें, फिर इसको पानी डाल दें तो ये प्लांट दोबारा से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। इसके पप निकाल के अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो वहीं से आपके पास इसके प्लांट्स भी मज़ीद बन जाएंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक प्लांट जब आपके पास आ जाता है तो आप एक प्लांट से बेशुमार प्लांट्स बना सकते हैं, क्योंकि एक प्लांट को ही हम बार बार तो नहीं ना ख़रीद सकते। तो जब हमें प्लांट्स की नेचर की समझ आ जाती है तो फिर हम एक प्लांट से कई प्लांट्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है जी, जो प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, योका प्लांट। योका प्लांट्स की कई वैरायटीज़ आती हैं, मेरे पास इसकी 2-3 वैरायटीज़ हैं। ये भी नीचे से अपने पप्स भी निकालता है और स्टेम के साथ से इसके बेबी प्लांट्स भी बनते हैं। उनको आप अलग कर लें तेज़ धार छुरी के साथ, चाकू के साथ, तो उनको आप छोटे से किसी पॉट में लगा दें। बस बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, ज़रूरत के मुताबिक हल्की हल्की सी नमी मौजूद हो मट्टी के अंदर, तो ये प्लांट भी ग्रो हो जाता है बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट है, ये देखें, रेड एरेंथीमम। बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स भी खिले हुए हैं आज तो इसके ऊपर। तो ये देखें, नीचे से इसके जो लीव्स हैं वो मैरून कलर के होते हैं और ऊपर से इसके लीव्स इस तरह से मैरून और डार्क ग्रीन होते हैं। तो इस प्लांट की आप छोटी सी कटिंग लेके ग्रो कर सकते हैं, पानी में रख के इसकी रूट्स भी बन जाती हैं और एक से बहुत से प्लांटर्स आप तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और बहुत खूबसूरत और बहुत हार्डी प्लांट है ये। इसके बाद है एलोवेरा। एलोवेरा की प्रोपोगेशन का तो कोई टाइम ही नहीं होता अगर देखा जाए तो। इसको आप साल के किसी भी टाइम, किसी भी महीने में, किसी भी दिन इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। बेबी प्लांट्स निकले होते हैं नीचे से, उनको आप अलग करें और आपके पास 1 से 2 प्लांट और 2 से 4, 4 से 8 इस तरह बेशुमार प्लांटर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है सेंसीवेरिया। सेंसीवेरिया की बहुत सी वैराइटीज़ आती हैं, तो इनको भी आप इसी तरह से रूट डिवीजन के ज़रिए रूट बॉल बाहर निकालें और एक एक करके अलग अलग करें प्लांट्स को और डिफरेंट पॉट्स के अंदर लगा दें, तो आपके पास सेंसीवेरिया के भी बहुत से प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। इसकी इस तरह से वेरिकेटेड वाली वैरायटी भी आती है और ग्रीन वाली भी आती है, बड़े लीव्स वाली भी आती है। इसके अलावा सेंसीवेरिया सिलेंड्रिकल है, इसके भी बहुत ही खूबसूरत लीव्स लगते हैं गोल गोल और बहुत ही अच्छी तरह से ये खूबसूरती बख्शता है हमारे गार्डन को और बहुत प्यारा लगता है। इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत आसान है। नेक्स्ट है रबर प्लांट। रबर प्लांट को भी आप कटिंग के ज़रिए और लीफ प्रोपोगेशन के ज़रिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने इसको यहाँ से कट किया और फिर इसके जितने लीव्स थे वो उतारे और एक मैंने इसको यहाँ से कट किया। तो ये देखिए, ये मैंने इसको लगा दिया था, तकरीबन 1 महीना हो गया है। तो अब देखें क्या बनता है। और कुछ लीव्स और इसकी कटिंग एक इधर लगा रखी है इसके प्रोपोगेशन के लिए, तो आई होप कि अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट इधर देख सकते हैं आप, ये भी शेफलेरा ही है और ये देखें, ये ड्रेसिना की कटिंग्स लगाई हुई हैं और दोनों लग चुकी हैं। इसके अलावा सॉन्ग ऑफ इंडिया की एक वैरायटी है, ये देखें, ये ग्रीन वाली वैरायटी है। और नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ उधर जो कॉमन वाली वैरायटी होती है, तो इसको भी आप कटिंग के ज़रिए इस टाइम पे लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इसको आप अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट, ये देखें, एग्लोनिमा, इसको भी आप कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं और इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत आसान है। कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसको आप रूट डिवीजन के ज़रिए भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। स्विस चीज़ प्लांट। स्विस चीज़ प्लांट भी मनी प्लांट की तरह से आप कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं और लीफ प्रोपोगेशन के ज़रिए भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। इसके अलावा इंग्लिश आईवी की कुछ और वैरायटीज़ हैं, इनको मैंने हाल ही में मंगवाया है शमा गार्डन से। तो ये देख सकते हैं आप, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होना शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद है बूस्टन फर्न। बूस्टन फर्न भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसके नीचे से इस तरह से इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं, तो उनको आप अलग करके दूसरे पॉट्स में लगा दें तो ये प्लांट आपके पास रेडी हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने नवंबर के महीने में अलग किया था,
तो छोटी सी बकेट में लगा रखा है और अब देखिए माशाल्लाह इस प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हो चुकी है। 1 से 2 राइजोम्स निकाल के मैंने इसके तो इस साइड पे लगाए थे। मोंडोग्रास पे को भी आप इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसके बहुत से बेबी प्लांट्स बने होते हैं, उनको आप अलग अलग करें और बहुत से प्लांटर्स रेडी कर लें। नेक्स्ट है अरेबियन वैक्स भी इजी टू ग्रो प्लांट है और सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। ये भी एक तरह से और ये वाइन की तरह से फैलता जाता है और दीवार पे भी चढ़ा सकते हैं इसको। और बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लैशी से लीव्स होते हैं जो कि देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। शेप बहुत प्यारी होती है इनकी, तो इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। लीफ के ज़रिए भी ये प्रोपोगेट हो जाता है। टर्टल वाइन को भी आप 1 इंच की कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल इतनी सी कटिंग लेके आप इसको मट्टी के अंदर डाल दें तो ये प्लांट चल जाएगा। मट्टी के ऊपर रख दें, वहीं से ये प्लांट चल जाएगा। और बहुत से प्लांटर्स ऐसे बन जाते हैं कि खुद से इसकी ब्रांचेस मट्टी में टच होती हैं दूसरे पॉट्स के अंदर या कहीं से गिर के चली जाती हैं, तो वहीं से ये प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। और हैंगिंग बास्केट्स के अंदर लगा हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। पर्पल वाली वेंडिंग ज्यू, ये भी छोटी से छोटी कटिंग से ग्रो हो जाता है। प्लांट हैंगिंग बास्केट्स में लगा हुआ बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है ये। इसको भी आप कटिंग के जरिए लगा के अपने हैंगिंग बास्केट्स बना सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह में भी लगा के रख सकते हैं। इसके अलावा है बोलिवियन ज्यू, ये देखें बोलिवियन ज्यू भी, इसको इंच प्लांट भी कहा जाता है और बिल्कुल छोटी से छोटी कटिंग से लग जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रोथ करता रहता है और हैंगिंग बास्केट्स में लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। मोन्स्टेरा डिलीशियसा, ये प्लांट भी कटिंग के ज़रिए बिल्कुल मनी प्लांट की तरह से ग्रो हो जाता है और इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और आप इसके साथ मॉस्टिक वगैरह लगा के भी इस प्लांट को बहुत ही अच्छा और खूबसूरत घना बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी सबसे आसानी से ग्रो हो जाने वाला प्लांट, इंतहाई आसानी से, जेड प्लांट की आप टोपियारीज बना सकते हैं। इसको छोटी से छोटी कटिंग के ज़रिए भी ग्रो करके और लीफ प्रोपोगेशन के ज़रिए भी आप एक प्लांट से बहुत से प्लांटर्स रेडी कर सकते हैं। और इसका मुख्तलिफ शेप्स, आप मनचाही शेप्स इसको दे सकते हैं। छोटे बड़े किसी भी पॉट्स के अंदर लगा के आप अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए वेरीगेटेड वाली जो है बेबी सन रोज़, इसको भी आप कटिंग के ज़रिए बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और कैलनगुई प्लांट बहुत ही खूबसूरत और परमानेंट प्लांट है और आप इसको जितनी भी इसकी वैरायटीज़ आती हैं, वेरीगेटेड वाली हो या इसकी सिंपल वाली वैरायटी हो या डबल पेटल फ्लावर वाली हो, इन सब को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस अच्छी सी रेत इसमें ज़्यादा रखें, वो वाली मिट्टी में इसको लगाएं और साल में बस 2 दफ़ा इसको आप फर्टिलाइज़ कर दें तो ये प्लांट आपके साथ साल हर साल तक चलेगा। नेक्स्ट है वाइट ग्रोसमोर भी इजीली ग्रो हो जाता है और ये देखें कितना अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। मेरे पास ये सेल्फ सीडिंग के ज़रिए एक इसमें स्वीट एलाइजम का प्लांट ग्रो हो गया और इधर जो है वो वाइट ग्रोसमोर है। और देखिए माशाल्लाह ये भी परमानेंट प्लांट है, छोटी सी कटिंग से ग्रो हो जाता है। और जो इसका मदर प्लांट होता है, यानी कि जिस पॉट में सबसे पहले आपने लगाया है उसके अंदर से आप इसको कभी ना निकालें। बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो जाए तो आप अलग अलग कर लें, लेकिन पानी बहुत कम दें और इसको कटिंग के ज़रिए ग्रो कर करके एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स बना लें। एक टाइम आता है कि आपको लगता है कि प्लांट बिल्कुल मर चुका है, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है ये प्लांट फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है मदर प्लांटर्स के अंदर से। वेरीगेटेड नैंथेरा भी इजीली ग्रो हो जाने वाला प्लांट है। इसकी कोई सी भी वैरायटीज़ हों तो उनको आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं छोटी सी कटिंग के ज़रिए। और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा भी और भी बहुत से प्लांट्स हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग एंड एंजॉय योर गार्डनिंग, बाय।